दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जिस तरह हवा का रुख बदलता है, ठीक उसी तरह पोस्टरों की लड़ाई भी चुनाव से पहले आसमान में तिड़ने लगती है और माहौल ऐसा बन जाता है कि जैसे पूरा राज्य ही चुनावी रणभूमि में बदल गया हो। कभी किसी दीवार पर टाइगर अभिचिंता है चमकता हुआ दिख जाता है, तो कहीं अलविदा चाचा का बैनर हवा में लहराने लगता है। और इन पोस्टरों के बीच भीड़ का शोर, नेताओं की आवाजें और जनता की उम्मीदें एक साथ मिलकर ऐसा ताप बनाती है जो चुनाव के दिनों में बिहार को हर बार तपाती रहती है। राजनीति का खेल ही ऐसा खेल है कि कभी चेहरे छिपते नहीं हैं, बल्कि खुद सामने आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी काउंटिंग के पहले ऐसा माहौल बना कि हर तरफ सिर्फ यही सवाल उठने लगा है कि किसका पोस्टर किस पर भारी पड़ेगा, कौन नेता अपना रसूख दिखाएगा, कौन जनता के दिलों में जगह बनाएगा। मुजफ्फरपुर के गाय घाट से लेकर मधुबनी की हरलाखी और महाराजगंज तक हर सीट पर ऐसा माहौल है जैसे पूरा राज्य सांस रोक कर सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार किसके सर पर जीत का ताज रखा जाएगा। गाय घाट में मुकाबला इतना दिलचस्प है कि इसे सिर्फ उम्मीदवार के बीच का लड़ाई कहना गलत होगा। यह सीट तो मानो लोजपा और सांसद वीणा देवी और जदयू एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा का मैदान बन चुकी है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा विधायक निरंजन राय और जनता दल यूनाइटेड की कोमल सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी चुनाव को गर्म कर दिया है। मतदान भी कम नहीं हुआ, 69% से अधिक वोट पड़े हैं और इसे देखकर साफ लगता है कि जनता ने इस सीट पर गंभीरता से अपनी भागीदारी को निभाया है। गायघाट की राजनीति में सालों से यादव, राजपूत और सहनी समाज की गहरी पकड़ रही है और इस बार भी समीकरण इन्हीं के नाम पर घूमते हुए दिख रहे हैं। जदयू के अंदरूनी विवाद, कोमल सिंह के समर्थन और प्रभात किरण के लोगों के बीच हुई भिड़ंत ने भी चुनाव को और तीखा बना दिया है। और जब खुद वीणा देवी और दिनेश प्रसाद मैदान में उतर आए तो मुकाबले की गर्मी और बढ़ गई है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल भी पीछे नहीं रही। तेजस्वी यादव खुद यहां पर आकर पूरा दम लगाए और निरंजन राय को फिर से जीत दिलाने की कोशिश की है। उधर मतगणना की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना चुनाव का शोर। सुबह 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी, फिर ईवीएम खुलेगी और पहले रुझान 8:30 बजे के बाद आने लगेंगे। हर इलाके में भी चुनाव की तस्वीरें कम रोचक नहीं है, जहां जनता दल यूनाइटेड के सुधांशु शेखर और सीपीआई के राकेश पांडे के बीच टक्कर मानी जा रही है। लेकिन जनसुराज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार इस बार मुकाबले को उलझा रहे हैं। 2020 में इसी सीट पर सुधांशु शेखर ने भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से नए हैं। महाराजगंज की बात करें तो वहां भी इतिहास और राजनीति दोनों का अपना अलग ही वजन है। यहाँ किसान, जमीन, नहरें और खेती खुशबू राजनीति के साथ मिलकर एक अलग ही माहौल बनाती है। यह सीट लंबे समय से कई बड़े दलों का गढ़ रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बड़ी पार्टियां आज तक इस सीट पर जीत नहीं पाई हैं। इस बार जनता दल यूनाइटेड के हेम नारायण शाह और राष्ट्रीय जनता दल के विशाल कुमार जायसवाल मैदान में हैं और परिणाम तय करेगा कि इतिहास बदलेगा या फिर नहीं। कुल मिलाकर पूरे बिहार में इस समय चुनाव का जोर सिर पर है। पोस्टर वार हो रही है, नेताओं की बयानबाजी हो रही है, क्षेत्रों की जातीय गणित हो या फिर मतगणना का इंतजार। हर तरफ बस यही दिख रहा है कि यह चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सियासत की प्रतिष्ठा का इम्तिहान बन गया है। हर सीट का अपना इतिहास है, अपनी कहानी है और हर नेता इस कहानी में अपना अध्याय जोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। अब मैदान जनता के हाथ में है और जनता नतीजे तय करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।